Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear listeners and viewers. I hope everyone is fine. Today we will start a new chapter, bioenergetics. From which language is this word taken? What is bioenergetics? What will we discuss here? For this, you have to watch this video till the end. Bioenergetics is taken out from two Greek words. ये दो ग्रीक जुबान से लिया गया है. Everyone knows bio means life, energetics means energy conversion. अगर हम लोग इसकी ट्रांसलेशन करें उर्दू में, हयाती तवानायात, ओके, ये इसका लिटरल मीनिंग है, लफ्जी मतलब. अब ये है क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड इट्स कन्वर्जन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनर्जी के मुख्तलिफ फॉर्म्स या शेप्स का या उनकी शक्लों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, और एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है या कन्वर्ट होती है. दिस स्टडी इज नोन एज बायोएनर्जेटिक्स. Okay, dear viewers, this is the definition of bioenergetics, the branch of biology in which we study the relationships and the conversion of energy in different forms या different organisms. अब first of all, dear viewers, we know that the major source of energy is sun. हमारे अर्थ या दुनिया में जो एनर्जी आती है सबसे बड़ा सोर्स उसका सन है. ये सबसे पहले सन आती है टू प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स. व्हाई वी कॉल देम प्रोड्यूसर्स? हम ग्रीन प्लांट्स को क्यों प्रोड्यूसर्स कहते हैं? बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स. अब द सनलाइट एनर्जी जो आती है इट इज इन द शेप ऑफ लाइट एनर्जी. प्लांट्स लाइट एनर्जी से अपनी फूड या खुराक तैयार करते हैं अपने लिए एंड फॉर अस, जो बाकी जो कंज्यूमर्स हैं. तो इसमें क्या होता है? द एनर्जी कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट. एनर्जी रोशनी की शक्ल में आती है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. फिर वो एनर्जी लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. ये है बायोएनर्जेटिक्स के द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज बायोकन्वर्जन. अब द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज फूड. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वेदर दे आर प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, सबको खुराक की जरूरत होती है. व्हाई? बिकॉज खुराक जो है हमारी जिंदा रहने के लिए या फॉर एग्जांपल तवानाई के लिए सबसे मेजर सोर्स है. मैंने कहा कि प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. होता क्या है इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक. अब हाउ वी गेट एनर्जी, किस तरह हम लोग खुराक से एनर्जी हासिल करते हैं? डियर लिसनर्स, हमारे बॉडी में जब फूड आते हैं केमिकल एनर्जी की शक्ल में, तो उसके जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, ये टूट जाते हैं. जब टूट जाते हैं देन एनर्जी इज रिलीज. उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? कि एनर्जी जो स्टोरेज फॉर्म में होती है यानी जो छुपी हुई होती है, पोटेंशियल होती है, ओके, एंड वो चेंज हो जाती है हरकती एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में. ये कब होता है? जब हमारे बॉडी में फूड ब्रेक डाउन हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एनर्जी ब्रेकडाउन या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. हर लिविंग थिंग्स में, फॉर एग्जांपल इन एवरी लिविंग थिंग्स वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, देयर आर टू मेजर प्रोसेसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तमाम जानदारों में दो प्रोसेस होते हैं. वन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. सबको मालूम है दिस इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स. द प्रोसेस by which plants prepare their own food with the help of chlorophyll and green light. The second one is respiration. मैंने लास्ट बताया था आप लोगों को कि रिस्पायरेशन क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी. जब ग्लूकोज हमारे बॉडी में टूट जाता है दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन. डियर लिसनर्स, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन दोनों बोथ आर ऑपोजिट ऑफ वन अनदर. ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ प्रोसेस होते हैं. ओके, सो ये था ये दो प्रोसेसेस, ये तमाम लिविंग थिंग्स में होते हैं. Plants में photosynthesis and respiration both takes place, whereas in animals only respiration takes place. यहाँ पर मैं लिखूँ कि animals में respiration सिर्फ होती है, जबकि in plants में this takes place in plants, और ये भी plants में होती है. ओके, फर्क क्या है कि photosynthesis takes place in plants only during daytime. ये सिर्फ दिन के वक्त plants में काम करती है. Why? बिकॉज दिन के वक्त सूरज की रोशनी होती है एंड लाइट इज अवेलेबल. रात के वक्त रोशनी नहीं होती, दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस. जबकि रिस्पायरेशन है, इट टेक्स प्लेस होल डे.
ओके, डे एंड नाइट, ओके, 24 आवर्स रिस्पायरेशन का अमल होता है। अब आते हैं डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये इट इज टेकन आउट फ्रॉम टू वर्ड्स, ये दो लफ्जों को हम लोगों ने कंबाइन किया है। रिडॉक्स मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, केमिस्ट्री का टॉपिक है, शायद आप लोगों ने। सो ये दो रिएक्शंस है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। क्या फर्क है दोनों में? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी किसी कंपाउंड या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है देन इट इज रिड्यूस्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? व्हेनेवर इन एनी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन देन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ओके। दीज टू रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस कंबाइंड। जब हम लोग इनको कंबाइन नहीं पढ़ते, दीज टू रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। अब हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देयर इज डायरेक्ट लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, लेकिन जानदारों में अगर हम लोग बात करें, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर इज नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि जानदारों में हाइड्रोजन एटम्स या तो डायरेक्टली वो लूज करता है या तो डायरेक्टली उसको गेन करता है। सो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में दीज टू प्रोसेस कंटिन्यू ऑल द टाइम, ओके। कभी कभी हम लोग रिड्यूस हो जाते हैं, कभी कभी वी आर ऑक्सीडाइज आवर एटम्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इन दीज टू प्रोसेसेस दीज आर कॉमन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। वंस वन इज कभी कभार एक रिड्यूस हो जाता है, देन द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडाइज, फिर एक वन इज रिड्यूस्ड एंड द अदर वन इज ऑक्सीडाइज, ओके। सो अब आते हैं यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिए कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन, किस तरह हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपको देख रहे हैं कंपाउंड है, ओके, यहाँ पर ये रिड्यूस्ड हो गया है, मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर लिया है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसने ट्रांसफर कर दिया है इस कंपाउंड में, ओके। तो इसका मतलब क्या, इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन नहीं था, सो इट वाज रिड्यूस्ड, ओके। यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन था, ये क्या था, इट वाज ऑक्सीडाइज। व्हेनेवर दिस एलिमेंट विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस विल बी रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट विल लूज इलेक्ट्रॉन and the element या compound which will gain electron that will be oxidized. Dear listeners, जब भी कोई कंपाउंड या एलिमेंट रिड्यूस हो जाता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, देन इट विल गेट अ प्लस चार्ज। ये मैं बताओ, रिडक्शन पर हमेशा प्लस चार्ज आता है, ओके, प्लस चार्ज। जैसे देखो यहाँ पर इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, सो इस पर प्लस चार्ज आया, पॉजिटिव साइन। एंड whenever any compound या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, then it will get a negative charge। जैसे यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया and it is the charge becomes negative। So this was the redox reaction। अब dear listeners, what is the main topic जो आज का हमारा main topic है इस बायो एनर्जेटिक्स के इंट्रोडक्शन में, that is called the energy of our body। हमारे सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया, सबको मालूम है, that is the power house of the cell। किस शेप में मिलती है? दैट इज नोन एज एटीपी। दैट इज सेकेंड नेम ऑफ एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या मतलब है इसका? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव विदाउट द कंस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। अगर किसी भी जानदार को मुसलसल एनर्जी फराहम ना हो, they cannot survive। Why? Because we use energy for a lot of processes। बहुत सारे कामों के लिए हम लोग एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, द मूवमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ओके, एटसेट्रा। देयर आर मेनी प्रोसेस, थिंकिंग, ओके, राइटिंग, दिस ऑल आर, स्पीकिंग, रनिंग। वी यूज एनर्जी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस टू कंटिन्यू आवर लाइफ। सो इट इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी क्या है? इट इज एब्रीवेशन। ए से आता है एडिनोजाइन, टी से आता है ट्राई यानी थ्री फॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट। वो कंपाउंड है जो एडिनोजाइन ट्राईफॉस्फेट से बना हुआ है। यहाँ पर आते हैं कि व्हाट इज एटीपी। आई विल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, देन वी विल फिनिश आवर टॉपिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको फुली डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इसमें, कहाँ से ये अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। This is the structure of ATP, dear viewers। ATP is made up of 3 compounds। ये 3 compounds से बना हुआ है, 1, 2, 3। The first compound is adenine group। कहाँ से आता है adenine? DNA। Yes, DNA की जो न्यूक्लियोटाइड बेस है ये वहाँ से निकला हुआ है। यहाँ पर एक एडिनाइन ग्रुप है, ये सारा एडिनाइन ग्रुप, द ग्रीन वन। सेकेंड वन हमारे पास आता है राइबोस, एक शुगर है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि राइबोस शुगर।
Whenever adenine and ribose combine, they form adenosine. जब adenine और राइबोज आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एडिनोजाइन. ओके. तीसरा हमारे पास आता है फॉस्फेट ग्रुप. फी फॉस्फोरस से निकला है. सारी एनर्जी, the complete energy of ATP is provided by these three phosphate groups. लेकिन एक बात ये भी है, ATP is a very unstable molecule. Unstable का मतलब क्या है कि it will break down very quickly. बहुत ही जल्द ये टूट सकते हैं. वजह क्या है? आप देख सकते हैं कि इन फॉस्फेट ग्रुप कितने बॉन्ड्स है. विच टाइप ऑफ साइन इज यूज? माइनस साइन. मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो सेम चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर भगाते हैं. जिसका मतलब क्या है? द बॉन्ड्स बिकम वीकर, दे विल ब्रेक डाउन. लेकिन अब सवाल ये भी पैदा होता है कि इफ द बॉन्ड्स आर दैट मच वीक, देन इतनी एनर्जी कहां से आती है? बिकॉज ये जो आपको नजर आ रहा है दिस साइन, ये जो मैंने यहां पर बनाया दिस इज कॉल्ड स्क्विगल. ये द साइन बिटवीन ऑल दीज थ्री एटीपी ग्रुप्स, ये बॉन्ड, इसमें हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं. ओके. सारी एनर्जी इसमें है. यानी अगर हम लोग ये कहें कि द कंप्लीट नहीं, 90% ऑफ एनर्जी ऑफ एटीपी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम दीज टू बॉन्ड्स. यानी ये जो दो बॉन्ड्स है, the two bonds present between the three phosphate groups, 90-80% energy is provided by this. बाकी कहाँ से आती है? एडेनाइन एंड राइबोस से. सो ये था आज हमारा आज का टॉपिक. आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे. इसी तरह और लेक्चर्स आप लोगों को भी चाहिए, या आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को फुल तक लास्ट तक वॉच करें, शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें. Inshallah, next time I will come with a new lecture that will be about ATP and ADP cycle, कि वो किस तरह एक दूसरे में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं. Till we meet next time, thank you so much. Allah Hafiz.